सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की आज पेशी होगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है आज, जिसके बाद उनकी पेशी होगी, जिसे लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद वो जेल भेजे जाएंगे, जिसे लेकर कोर्ट से जेल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिविल कोर्ट परिसर की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि खत्म हो रही है, जिसे लेकर उनकी पेशी है, उसे लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। पुख्ता इंतजामात किए गए कोर्ट परिसर में, सिविल कोर्ट परिसर में हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर आज उनकी स्पेशल कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। 13 दिनों की रिमांड पर थे हेमंत सोरेन, 5-5 दिन और एक बार फिर 3 दिन की रिमांड पर हेमंत सोरेन रहे। इस दौरान उनसे पूछताछ किया जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। आज ईडी की रिमांड जो है वो खत्म हो रही है। अब उन्हें स्पेशल कोर्ट में ईडी पेश करेगी, जिसे लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, बड़ी संख्या में सुरक्षा के जवानों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कोर्ट से लेकर जेल तक सुरक्षा कड़े इंतजाम है। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए आज हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी है, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा और उसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए और बताइए हमें कि कैसे सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि आज काफी अहम दिन है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस तरीके से 31 जनवरी को हुई और 1 जनवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और उसके बाद 3 फरवरी से लेकर के आज तक यानी कि 15 फरवरी तक जो है वो ईडी के रिमांड पर है और ईडी के रिमांड पर उनसे 13 दिनों तक पूछताछ हुई और आज रिमांड अवधि पूरा हो रहा है। ऐसे में आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। और इसको लेकर पेशी को लेकर के खासतौर पर रांची सिविल कोर्ट में जो है वो व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किया गया है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। साथ ही साथ जो बैरिकेड की गई है ताकि इस बैरिकेटिंग से अंदर कोई भी आम जनों को जो प्रवेश है वो पूर्ण रूप से रोक रहेगा जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट लाया जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्था है। आज पिछले बार जब पेशी हुई थी 7 तारीख को और 12 तारीख को, तो उस दरमियान हम यहाँ पे जो जेएमएम के कार्यकर्ता जो जुटे थे, जमे थे, उनके द्वारा नारेबाजी की गई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पूरा कोर्ट परिसर को जो है वो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की से छावनी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई वैसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिससे परेशानी हो। तो इसका विशेष तौर पे ख्याल रखा जा रहा है, चूँकि कोर्ट परिसर में जो है रोजाना क्लाइंट्स आते हैं, अलग अलग मामलों से संबंधित जो कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अब सबसे अहम बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा तो जेल होटवार जेल भेजा जाएगा या फिर जो आईएएस क्लब को कैंप जेल बनाया गया है वहां ले जाया जाएगा। तो ये एक संशय है, चूंकि गृह विभाग से एक आदेश भी जारी हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जो है आईएएस क्लब को कैंप जेल के तौर पे बनाया गया है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि होटवार जेल ही जो अपर क्लास वार्ड बनाया गया है वार्ड है वहीं पर उन्हें ले जाया जाएगा। और इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती भी जो है वो सड़कों पर की गई है, क्योंकि जेएमएम के कार्यकर्ता के द्वारा भी आज जो है सड़कों पे विरोध प्रदर्शन जो है वो खासतौर पे बापू वाटिका के समझ किया जा रहा है। तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता है जिस वक्त यहाँ से पेशी के बाद जब होटवार जेल ले जाया जाएगा तो उस दरमियान सड़कों पर जो है वो जेएमएम के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है तमाम तरह की सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम किया गया। 13 दिनों तक ईडी के अधिकारी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की। 3 फरवरी से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर है और आज रिमांड अवधि पूरी हो रही है।
तो 2 बार 5-5 बार और 1 बार 3 बार, यानी कि कुल 13 बार पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ में जो कई अहम जानकारी जो है, जो ईडी के अधिकारी लेना चाह रहे थे, उससे संबंधित कई तरह की चीज़ें सामने आई। खासतौर पे जब आर्किटेक्ट विनोद सिंह को जब ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ हुई और उनके जो फ़ोन चैट जिसे रिट्रीव किया गया है ईडी के अधिकारी द्वारा, उसे खंगाले जाने के बाद कई तरह के जो तथ्य है वो सामने आए। क्योंकि मामला जमीन घोटाला से संबंधित जांच ईडी कर रही थी, लेकिन जांच का जो डायरेक्शन है वो कई दिशा में जा रहा है। चाहे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित मसला हो, या फिर जैसे एग्जाम जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उससे संबंधित हो, या फिर जो भूखंड में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कब्जा का आरोप है, उस भूखंड में बैंक्वेट हॉल बनाए जाने को लेकर जो नक्शा जो चेक किया गया था उसका मामला सामने हो। तो कई तरह के डायरेक्शन पर जो है जांच बढ़ रहा है और लगातार इस मामले को लेकर के आर्किटेक्ट विनोद सिंह को भी ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की जा रही है। और आज भी आर्किटेक्ट विनोद सिंह को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। तो कह सकते हैं कि यह जो एक मामला, यह जो जमीन का मामला है, इसको लेकर के ईडी के जो अधिकारी है वो गंभीरता से जांच कर रही है और तमाम साक्ष्य एविडेंस को जुटाने में लगी हुई है, ताकि जब कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल किया जाएगा तो वो एक मजबूत साक्ष्य के तौर पे जो है चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। जो पिछले बार जब 7 फरवरी को जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश किया गया था और उसके बाद 12 तारीख को जब पेश किया गया था, तो उस दरमियान हमने देखा कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो है वो कोर्ट में जो है प्रोडक्शन पिटीशन दिया गया था। जो जांच में, जो पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई है, तो उसमें 201 पन्ना का व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया गया है। जो प्रोडक्शन पिटीशन अदालत में दिया गया था उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से जो है वहाँ पे बैंक्वेट हॉल बनाए जाने का जो योजना था और उससे संबंधित जो नक्शा है वो आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन चैट के माध्यम से भेजा था। तो ये कई तरह के जो मामले जो सामने आ रहे हैं, लगातार इसको लेकर के जांच की जा रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा भी आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा, तो पेशी के बाद अब जेल भेजा जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ पे तमाम तरह की जो तैयारी है वो की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई भी वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि आम जनमानस को कोई परेशानी हो। जी बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि ये तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। और ईडी की पेशी को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि आज ईडी हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। कड़े सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं कोर्ट परिसर से लेकर जेल तक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।